उसके 16 अध्याय को हम एक आयत से पढ़ेंगे। अभी कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतहल मवासी रिसे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि साउल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर करना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। और यज्ञ पर ईसे को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुमको क्या करना है, और किसको मैं तुझे बताऊं, उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम हो गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तुम मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उनसे ईसे और उनके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए, तब उसने बलि आग पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब ईसे ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा। उसने उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर ईसे ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार ईसे ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल ईसे से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने ईसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने ईसे से कहा, उसे बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक कराया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रमा को चला गया। दाऊद का साउल के सम्मुख उपस्थित होना। जी नहीं भाई, आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। अभी 13 में पढ़ लिए ना? नहीं, 16 का, हाँ 13 पढ़ लिए जी। 13 पढ़ लिए हैं। उसके बाद 14 में से यहोवा का आत्मा। नहीं, बस हम 13 तक ही रहेंगे, वो फिर अलग स्टोरी में चले जाएंगे ना। 13 तक ही रहेंगे। हमने पढ़ा कि दाऊद का अभिषेक किया गया, तो परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त दास को बोला कि उस नगर में जा और उसके बेटे को अभिषेक करना है। उसका एक बेटे को मैं राजा बनाने वाला हूँ।
यशे नाम का जो इंसान था उसके 8 पुत्र थे और उसको अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने बोला कि उसमें से एक उसका बेटा राजा बनेगा। जहाँ पे पहले साउल राजा था ना, जिस नगर का राजा साउल था इजराइल का, अब उस राजे की पदवी हटा करके परमेश्वर ने बोला कि वो अयोग्य है, उसने बहुत सारी गलतियां की है, जिसके वजह से मैं उसको राजा की पदवी से हटाऊंगा और दूसरे को राजा बनाऊंगा। तो किसको बनाऊंगा? तो यशे नाम का जो इंसान है उसका 8 बेटा है, 8 बेटे में से एक बेटे को मैं बनाऊंगा, तो तुम जा और उसका अभिषेक कर। तो जब वो उस नगर में गया अभिषेक करने के लिए, तो जिसका 8 बेटा था, वो 8 बेटे में से जो बड़ा बेटा था देखने में बड़ा सुंदर था, है ना, तो वो एज में भी मेच्योर था, बड़ा था। तो जो अभिषेक करने गया उसको लगा कि यही होगा, यही होगा, परमेश्वर ने मुझे इसी का अभिषेक करने के लिए भेजा होगा, क्योंकि इसकी उम्र है, सही है। जिसका 8 बेटा हो तो पहला बेटा का उम्र तो काफी अच्छा होगा बाकी बच्चों से। तो वो बोला कि यही लगता है। परमेश्वर ने बोला कि तुम जो सोच रहा है ना कि इसको अभिषेक करना, ये वो नहीं है। जिसे 7 में लिखा है। 6 में, जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ही ये जो यहोवा के सामने है वही इसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि शमूएल को लगा कि ये कद काठ में अच्छा है तो यही होगा राजा। राजा की पर्सनालिटी इसमें नजर आती है, तो ये यही होगा राजा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उसकी कद और ऊंचाई, कद काठ को, उसके रंग रूप को मत देख, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हम सब बोलेंगे, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है। यहोवा बाहर का रूप नहीं देखता, उसकी दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर रहती है। दुनिया हमारा रंग रूप देखता है, कद काठ देखता है, हमारी औकात देखता है, लेकिन परमेश्वर ये सब चीजें नहीं देखता है। परमेश्वर हमारा मन देखता है कि हमारा मन कैसा है। तब यिशै ने दूसरे बेटे को बुलाया, बड़े बेटे के बाद मंझले बेटे को बुलाया, जिसका नाम अभी नादाब था, उसको बुलाया। परमेश्वर ने बोला ये भी नहीं है। फिर उसने तीसरे बेटे को बुलाया, जिसका नाम सम्मा था। परमेश्वर ने बोला ये भी नहीं है। इस तरह करते करते उसने अपने 7 बेटे को लाया, तो परमेश्वर ने बोला ये भी नहीं है। तब यिशै से शाऊल ने पूछा, क्या सब लड़के आ गए हैं? सब बच्चे तुम्हारे आ गए हैं? तो उसने बोला नहीं, छोटा तो रह गया, दाऊद सबसे छोटा था। तो यिशै ने बोला दाऊद जो मेरा के छोटा बेटा है वो रह गया है। तो वो कहाँ था? तो वो भेड़ बकरी को चरा रहा था जंगल में, जंगली साइड, जंगली एरिया में वो भेड़ बकरी को चरा रहा था। वो घर में इतना रिजेक्टेड था, उसको कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो छोटा बच्चा तो क्या ही करेगा। और जो सब बड़े बड़े थे, ताकतवर थे, सुंदर थे, वो अच्छे अच्छे काम के लिए उसको यिशै ने लगाया हुआ था। और जो भेड़ बकरी चराने वाला काम था, सीधा साधा काम, जिसमें कोई मेहनत नहीं, बुद्धि की जरूरत नहीं, वो काम दाऊद को मिला था कि जा चरा। और वो टीनेजर था, मतलब एग्जैक्ट उम्र तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे लिखा जैसे लाली झलकती थी, जैसे बच्चा 13, 14, 15 साल की उम्र में होता है तो जवानी पे चढ़ता है ना। तो बचपन खत्म हुई होती है और पूरा जवानी भी नहीं आया हुआ होता है और पूरा बचपन भी नहीं खत्म हुआ होता है। तो इस एज का लगभग बताया जा रहा है कि दाऊद था, वो बच्चा ही था। अब ऐसे एज को हम पूरा जवान भी नहीं गिन सकते, पूरा बच्चा भी नहीं गिन सकते, एक बीच का एवरेज एज है ना। तो इस उम्र का था। तो
शमूएल ने बोला कि उसको भी बुलाओ, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का काम करने आया हूँ, अभिषेक करने आया हूँ मैं, तो मैं ये करके फिर ही सांस लूंगा, उसको बुलाओ। तो उसको बुलावा भेजा, तब उसको बुलाया गया जंगल से, और उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक किया गया कि ये वही बच्चा है, इसको परमेश्वर ने चुना है राजा होने के लिए। जो उसके बच्चे लायक थे उनकी नज़र में, लोगों के नज़र में, दुनिया के नज़र में, जो बच्चा लायक था वो परमेश्वर के नज़र में लायक नहीं था। क्यों? क्योंकि जो उनके बड़े बच्चे के चरित्र थे ना, दुनिया के लिए अच्छे थे, लेकिन रियल में वो अच्छे नहीं थे। कुछ बेईमानी करते थे, कुछ झूठ बोलते थे, बुरी संगति में थे, है ना, ऐसे कुछ और ठट्ठो मजाक में होंगे, लड़कियों के साथ छेड़खानी में होंगे। बाहर तो वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर को वो नहीं पसंद आया। परमेश्वर को दाऊद का गुण पसंद आया, क्योंकि ये सीधा साधा बच्चा था। इसको जितना पिता बोलता था जा तो भेड़ बकरी चराएगा, तो ये भेड़ बकरी चराने के लिए चला जाता था जंगल में और चरा के आता था। तो जब वो भेड़ बकरी चराने जाता था, तो भेड़ बकरी चराने में क्या होता था कि भेड़ बकरी को सुरक्षा चाहिए। चराते चराते घास खत्म हो जाती थी, तो उसको जंगली एरिया की तरफ भी जाना पड़ता था। तो जंगली एरिया में जाने में खतरा है, वहां पे भेड़ भालू चीता उस बकरी के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को खाने के लिए आएगा। तो जब वो खाने के लिए आता था, तो ये अब डंडा से तो शेर भागेगा नहीं, तो इसलिए जैसे आज के जमाने में एक गुलेल होता है, वैसा ही गोफन नाम का एक चीज होता था, गुलेल का ही एक कॉपी कह लो, उससे वो भेड़ बकरी को सुरक्षा के लिए मारता था, शेर और भालू को। तो कई बार शेर और भालू जबरदस्ती उसके बकरी के बच्चे को उठा करके भी ले जाता था। तो इसको बड़ा दुख होता था कि मेरे भेड़ और बकरी के बच्चे मैं कैसे जाने दूं उसको। तो वो शेर के पीछे भागता था और वो शेर से लड़ जाता था। शेर से लड़ करके उसका मुंह चीर करके शेर का और अपना बकरी का बच्चा छीन के ले आता था। इतना डिड, इतना उसमें वो बन गया था, जंगल में जाते जाते इतना दिलेर हो गया था। और परमेश्वर ने उसको, जैसे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह में कि परमेश्वर हमें जन्म से ही चुना होता है, वरन जन्म से भी पहले, जब हम माँ के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर हम पे चित्त लगाता है। ऐसे नहीं कि हम पैदा हो गए, नहीं, ऐसे धरती पर कोई भी नहीं आता है। तो परमेश्वर ने दाऊद को पहले ही चुना हुआ था, लेकिन दुनिया में प्रकट तब इस तरह किया परमेश्वर ने। तो वो भेड़ के बच्चे को, बकरी के बच्चे को शेर के मुंह से चीर के निकाल लेता था। तो ये गुण उसमें आ गया था भेड़ बकरी को चराते चराते। और उसमें एक गुण आ गया था कि जब वो भेड़ बकरी को वो चढ़ा रहा था, तो समय मिल जाता था कि भेड़ बकरी घास खा रही है और ये बैठ जाता था पेड़ के छांव के नीचे। जब तक भेड़ बकरी खाएगी तो शाम को ही रिटर्न घर लेके जाएगा। तो ये जब तक अपने छांव में बैठ जाता था, जो रोटी पानी घर से लेके जाता होगा वो खाता था, बाकी टाइम बैठा रहता था छांव में। तो जो बैठा रहता था, तो इसके हाथ में एक बीना था, ये बजाता रहता था। तो बीना बजाते बजाते बीना में निपुण हो गया, इसको अच्छे से बजाने आ गया, प्रैक्टिस करते करते इसको अच्छे से बजाना आ गया। ये इसमें दो गुण आ गए। फिर क्या हुआ, ये परमेश्वर ने अभी इसको टीनेजर में, अभी ये बच्चा ही था तब परमेश्वर ने इसको अभिषेक कर दिया। अभी ये राजा नहीं बना था, इतनी उम्र का बच्चा राजा नहीं बन सकता, अभी सिर्फ इसका अभिषेक हुआ। और जो पुराना राजा था अभी वो राजा था, और इतना छोटे बच्चे को राजा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि राजे की पदवी एक बड़ी पदवी होती है, उसको बहुत कुछ संभालना होता है। जैसे आज का हमारा राजा कहें तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, ये सब हमारे आज के राजा हैं। तो इस पदवी पे कोई भी उठा के नहीं बैठा के हम रख सकते हैं, क्योंकि उनकी बहुत जिम्मेवारी होती है। तो राजा इसको अभिषेक तो कर दिया गया था, घोषित तो हो गया कि परमेश्वर की तरफ से ये राजा बनेगा, लेकिन अभी इसकी उम्र नहीं हुई थी, इसकी अभी और तैयारी होने वाली थी। क्योंकि ये भेड़ बकरी का चरवाहा है, डायरेक्ट राजा के पास कहेंगे कि इसको राजा बना दो, तो राजा कहेगा ऐसे कैसे। तो अब ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, अब परमेश्वर इसको धीरे धीरे उस कुर्सी तक पहुंचाएगा।
हम जब परमेश्वर में आते हैं हम घबरा जाते हैं, पहली मीटिंग में क्यों नहीं ठीक हो गया, हमें तो परमेश्वर ने बुलाया, अब तो कहते हो सुसमाचार कि परमेश्वर ये करता है, परमेश्वर वो करता है, हम घबरा जाते हैं। हम ना घबराएं। राजा की उम्र, जैसे हमने अभी पढ़ा कि दाऊद की उम्र कम से कम तो इतना मतलब एस्टिमेट लगाया जाता है कि 14, 15, 16 साल के बीच का ही होगा, इतना है एवरेज बताया जा रहा है। लेकिन जब राजा दाऊद राजा बना तब उसकी उम्र 40 साल थी, इतना गैप के बाद वो राजा बना। हम शुरू में ही घबरा जाते, लेकिन अभिषेक इसका कब हुआ था, बहुत पहले हुआ था, लेकिन राजा तब बना। इसका बीच का प्रोसीजर होता है, उसको परमेश्वर ने धीरे धीरे उस कुर्सी तक ले जाने के लिए परमेश्वर ने उसकी तैयारी की। सो परमेश्वर हमारी भी तैयारी उसी तरह करता है कि हम पहली मीटिंग आए और हम सोचते ठीक हो जाए, अच्छा दूसरी में हो जाए, तीसरी में, हम घबरा जाते हैं। हमारा अभी अभिषेक हुआ है, हमें बुलाया है परमेश्वर ने, वो हमें बनाएगा, वो हमें तैयार करेगा। जो गवाही के लिए हम आए हैं ना, हम नहीं आए हैं, उसने ही हमको बुलाया है। दाऊद नहीं जाके बोला कि मेरा अभिषेक कर दो, मुझे राजा बना दो। वो परमेश्वर ऊपर से प्लानिंग कर रहा था कि तुमको यशे के घर में जाना है, वहां उसका 8 बेटा है, 8 बेटे में से एक बेटे को अभिषेक करना है, तुम अभिषेक करते जाना, मैं बता दूंगा कि किस पे हाथ रख रोकना है, किसके ऊपर तेल लगाना है। जो आप सबके हाथ में परमेश्वर वाला तेल होता है ना, उस समय भी इसी तेल से उसको अभिषेक किया जाता था। तो बोला गया कि जिसके ऊपर करना होगा मैं बता दूंगा, तुम्हें रोक दूंगा। एक एक बेटे को वो लाता गया और वो परमेश्वर कहते कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। दाऊद को तो नहीं पता था मैं राजा बनने वाला, वो भेड़ बकरी को चरा रहा था। परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग कर रहा होता है, जो गवाही हम ढूंढ रहे होते हैं ना, परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग कर रहा था। वो प्रोसीजर से हमें अपने पास बुलाता है। कोई आपको सुसमाचार देता है, फिर तरीका होता है कि गूगल मीट से जुड़ो, फिर आप आओ, धीरे धीरे आप संडे को लगता है यार संडे का दिन है, काम छोड़ के हम मीटिंग में बैठे, हाँ आप करो, क्योंकि आपको बुलाया गया है, आपको थोड़ी तो एफर्ट आपको भी लगानी पड़ेगी। फिर आप बैठोगे, आप जानोगे, आप समझोगे, आप धीरज रखोगे कि जैसे दाऊद को हुआ मेरा भी होगा। हमें सब्र करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जल्दी मिल जाती, कुछ चीज़ें का एक समय होता है। धरती पे हर एक चीज़ का एक समय है, समय से पहले हम घबराएंगे तो परमेश्वर देने वाला नहीं।